इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हान को दिखाया जाता है जो मास्टर से कह रही होती है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप जरूर जनरल पार्क होंगे। फिर मास्टर उससे कहते हैं पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, आखिरकार तुम कौन हो। फिर हान कहती है जैसा कि आपने कहा था ये आउटफिट आपको फैमिलियर लगी। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है मेरा नाम वू हान है और मैं मैजेस्टी की बेटी हूँ। अगर आपको याद होगा तो आप मैजेस्टी के बारे में नहीं भूले होंगे। हान की बात सुनकर मास्टर कहते हैं आखिरकार मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। फिर हमें मैजेस्टी के बारे में बताया जाता है जो प्योर स्ट्रीम सेक्ट के लीडर है जिनका नाम मैजेस्टी वूयूम है। फिर मास्टर उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे जिनके साथ मिलकर मैंने एम्परर के खिलाफ फाइट की थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास रहकर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आखिर में उनको ट्रैप करके मार दिया गया। फिर मास्टर हान से कहते हैं वैसे तो मैंने सुना था कि उनकी एक बेटी है, लेकिन मुझे उनकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। फिर मास्टर हान से कहते हैं तुमने कहा कि तुम्हारा नाम वूहान है, वैसे अभी के लिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन अभी के लिए मैं बस एक ही पूछूंगा, आखिरकार हेजिन के साथ क्या हुआ। फिर हान कहती है वैसे तो मैं आपको इस बारे में नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इस समय आपका डिसाइबल बहुत बड़े खतरे में है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें खून के छींटों को दिखाया जा रहा होता है। तभी हमें हेजिन को दिखाया जाता है जिसको बहुत सारी चैनों के साथ बांध रखा होता है और कोई उसको पंच मार रहा होता है। हेजिन की हालत इस समय काफी ज्यादा खराब होती है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि क्रूअल है और क्रूअल उससे कहता है ठीक है अभी के लिए इतना काफी है। फिर वो हेजिन से कहता है मैं बस तुमसे एक ही बार पूछूंगा। फिर वो मास्टर की फोटो दिखाते हुए इससे कहता है क्या ये होमलेस पर्सन तुम्हारा मास्टर है और ये इस समय कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर हेजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, लेकिन तभी क्रूअल अपनी किसी स्किल का यूज करके उसकी चैनों को और भी ज्यादा कसने लगता है जिससे हेजिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी क्रूअल हेजिन के सर को पकड़ते हुए उससे कह रहा होता है कि मैं बस तुम्हें ईमानदारी से पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते। अगर तुम मुझे इस बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत से बात करूंगा और शायद से तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगा। उसकी बात सुनकर हेजिन उसके ऊपर थूक देता है, लेकिन वो मास्टर की फोटो को सामने अड़ाकर उससे बच जाता है। फिर वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है तो ठीक है। फिर वो वहां से चलने लगता है और कह रहा होता है वैसे भी एक आदमी में इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। फिर वो वेपन्स की तरफ जाते हुए हेजिन से कह रहा होता है अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर सीन दोबारा से हेजिन पर आता है, हेजिन अपने मन में कह रहा होता है ये मेरी गलती है। फिर वो मास्टर की फोटो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मास्टर ने मुझे चेतावनी दी थी लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने इमोशंस को फॉलो किया, जिस वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है, जिस वजह से इसकी जिम्मेदारी मुझे खुद पर लेनी होगी, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं। फिर क्रूअल एक प्लास टाइप कुछ उठाते हुए कह रहा होता है हर कोई पहले यही कहता है लेकिन बाद में। फिर वो हेजिन से कहता है तो ठीक है पहले तुम्हारे नाखूनों से शुरुआत करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। किंग के सामने ग्लासेस खड़ा होता है और किंग उससे पूछते आखिरकार सब कुछ कैसा चल रहा है। ग्लासेस कह रहा होता है कि हमारी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है, अगर हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो हमें कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर किंग कहता है हमें कैसे भी करके उसके बारे में कुछ पता लगाना होगा, आखिरकार इतने सालों बाद वो अचानक से सामने क्यों आया है। फिर वो अपने और रिलीज करते हुए कहते हैं अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमें उसके पास जो कुछ भी है हमें वो मिल जाएगा, जिस वजह से हम एम्परर को भी सरपास कर सकते हैं और उसकी वजह से किंग कंपनी मार्शल वर्ल्ड में टॉप पर आ जाएगी। फिर वो कहते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कानों तक ये खबर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। और कवर अप्स के बारे में क्या, ग्लासेस कहता है कम से कम समय के लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें किंग कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी सामने से एक लेडी और उसके साथ एक आदमी आ रहे होते हैं। गार्ड्स उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं रुको आखिरकार तुम कौन हो, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। की बात सुनकर वो लेडी अपनी किसी स्किल का यूज करते हुए उनसे कहती है जल्दी वहाँ से हटो। लेडी के इतना कहते ही उन दोनों गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों गार्ड्स अपने घुटनों पर आ जाते हैं। फिर वो लेडी और वो आदमी अंदर चले जाते हैं। फिर हमें किंग के ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। जो गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे वो उन गार्ड्स को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। जैसे ही उन गार्ड्स में से एक को रिपोर्ट मिलती है तभी वो लेडी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो लेडी कहती है हे भगवान वे कितने अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। उसकी बात सुनकर वो बंदा भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है।
गार्ड्स भी उनको रोकने की कोशिश करते हैं और एक गार्ड कह रहा होता है ये इमरजेंसी है, हमें चीफ को रिपोर्ट करनी होगी। उनके इतना कहते ही वो आदमी अपनी किसी स्किल का यूज करता है और अचानक से उनके पास आ जाता है और उनकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जैसे वो उनके चेस्ट पे अपना हाथ रखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो दोनों बंदे दरवाजे को तोड़ते हुए किंग के पास जाके गिरते हैं। किंग की साइड में ग्लासेस खड़ा होता है। ग्लासेस कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो लेडी और वो आदमी भी अंदर आ जाते हैं और वो लेडी कहती है किंग हमें मिले हुए तो लंबा समय हो गया। फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है ये गोड सेक्ट की लीडर है, इनका नाम सिन सियोंग है और वो कह रही होती है मैंने सुना है कि जनरल हाल ही में यहाँ पर आया था। वो बंदा जो उस लेडी के साथ में आया था वो कहता है एग्रीमेंट के अनुसार मैं चाहूंगा कि तुम अपनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करो। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये स्पेशल मार्शल आर्ट मैनेजमेंट ब्यूरो का डायरेक्टर है, इसका नाम होंग जियू है जिसे एम्परर के नाम से जाना जाता है। तो वो लेडी कहती है हम तीनों को मिले हुए लगभग 10 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी तुम वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे। उसकी बात सुनकर किंग उससे कहते हैं आखिरकार एक बिच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वो लेडी हंसते हुए कहती है आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। उनकी बातें सुनकर एम्परर कहता है बकवास करना बंद भी करो। फिर एम्परर गुस्से से किंग की तरफ देखते हुए उनसे कहता है तुम्हारे पास जो भी जानकारी है वो मुझे दो। ग्लासेस गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम अचानक से यहाँ पर घुसकर आ गए और हमारे प्रेसिडेंट के साथ एरोगेंटली बात कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसकी बात सुनकर वो लेडी अपने ओरा को रिलीज करते हुए इससे कहती है आखिरकार तुम्हारे एल्डर्स ने नहीं सिखाया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसके ओरा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिस वजह से ग्लासेस भी घुटनों पर आ जाता है। फिर एम्परर किंग से कहता है बेवकूफ होने की एक्टिंग करना बंद भी करो। उसकी बात सुनकर किंग कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एम्परर उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास एक हाई स्कूलर है जिसके ऊपर जनरल का डिसाइबल होने का संदेह है। एम्परर कहता है मुझे लगता है तुम हमारे मार्शल आर्ट ब्यूरो की जानकारी को कम आंक रहे हो। तो लेडी कहती है एग्रीमेंट करने के बाद ये हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता, आखिरकार ये कितना बेकार है। फिर एम्परर कहता है 18 साल पहले युद्ध खत्म होने के बाद हम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि उस वॉर में जो भी इलीगल मार्शल आर्टिस्ट बच जाएगा अगर वो किसी को दिखेगा तो हम उसके साथ अपनी जानकारी साझा करेंगे। अगर वो इलीगल मार्शल आर्टिस्ट कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और जनरल भी उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। फिर वो जनरल पार्क के बारे में बताते हुए कहता है जनरल पार्क जो है वो एक क्लास का डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट है, उनके बारे में पता होने के बाद भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। फिर वो अपने चश्मे को उतारते हुए किंग से कहते हैं वैंगचुअल ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, हमारे साथ जानकारी साझा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस एग्रीमेंट के नियमों के खिलाफ माना जाएगा और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। फिर वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए किंग से कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी किंग कंपनी को खत्म कर दूंगा। एम्परर किंग से काफी ज्यादा गुस्से से बोलते हैं आखिरकार अब तुम क्या करना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग कंपनी के बाहर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर मास्टर और हान आए होते हैं। फिर हान मास्टर से कहती है अगर मेरा अनुमान सही है तो कैंग हेजिन बेसमेंट के अंदर होगा। मास्टर बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार गंदी बदबू अभी तक वैसी की वैसी है। फिर मास्टर हान से कहते हैं पहले हमें हेजिन को बाहर निकालना होगा और मैं बेसमेंट में जाने के लिए तैयार हूँ। पर कोरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है और वो किंग कंपनी के बाहर भी आ रहा होता है, इस वजह से मास्टर और हान भी उसे देख रहे होते हैं। हान एम्परर कोरा को देखकर कह रही होती है आखिरकार ये किसका ओरा है जो इतना खतरनाक है। फिर मास्टर उसे बताते हैं ये एम्परर का ओरा है। फिर मास्टर कहते हैं निश्चित रूप से इतना भयंकर ओरा किसी और दूसरे आदमी का नहीं हो सकता, तभी बात का पता चल गया होगा इसलिए वो भी यहाँ पर देखने के लिए चला आया। फिर हान कहती है 1 मिनट रुकिए अगर एम्परर यहाँ पर है तो। फिर मास्टर उससे कहते हैं हाँ वो भी यहीं पर है क्योंकि तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एग्रीमेंट साइन किया था। मास्टर की बात सुनकर हान भी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर हान मास्टर से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिलहाल के लिए हम लोगों को पीछे हटना होगा, मुझे नहीं लगता कि जनरल अकेले आप उनका सामना कर पाएंगे। अगर हम बिना किसी प्लान के वहां पर चले गए तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे और हमारे जीतने के चांस भी बहुत कम है। हान कहती है वो हेजिन को नहीं मारेंगे क्योंकि हेजिन उनके लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। फिर हान कहती है फिलहाल के लिए हमें पीछे हटकर एक प्लान बनाना चाहिए। फिर मास्टर भी उसके बाद पर एग्री हो जाते हैं। फिर हमें किंग कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग उन लोगों को अपने साथ बेसमेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है। किंग बेसमेंट के दरवाजे पर नॉक करते हैं जहाँ से क्रूअल बाहर आता है और कहता है आखिरकार कौन है, मैं अभी बिजी हूँ। फिर वो एम्परर गॉड की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा यहाँ पर मेहमान भी आए हैं, जिसे देखकर वो लड़की कहती है ये तो क्रूअल जैंग है, ये बच्चा एक राइट हैंड होने के लिए परफेक्ट है।
फिर किंग क्रूअल से पूछते हैं क्या उस बच्चे ने कुछ बताया। फिर क्रूअल कहता है अभी के लिए तो उसने कुछ भी नहीं बताया, अगर आप मुझे 2 दिन का समय और देंगे तो मैं उस बच्चे से सारी जानकारी निकाल लूंगा। हमें हेजिन को दिखाया जा रहा होता है, हेजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है। क्रूअल की बात सुनकर वो लेडी कहती है हम लोग बिजी रहते हैं इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है। वो लेडी एम्परर से कहती है अभी के लिए मैं उस लड़के से बात करने के लिए जा रही हूँ, क्या ये ठीक रहेगा। एम्परर उससे कहता है हाँ ये ठीक रहेगा। वो लेडी हेजिन की तरफ देखते हुए कह रही होती है हे भगवान उसने इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। हेजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मुझसे मास्टर के बारे में पूछने के लिए आए हो, तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। लेडी हेजिन से कह रही होती है तुम तो मेरी बेटी की उम्र के ही लगते हो लेकिन तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। फिर वो हेजिन के गालों को हाथ लगाते हुए उससे कहती है तुम्हें ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इससे तुम्हें मुक्ति दिलाने वाली हूँ। फिर वो एकदम से अपनी ओरा को रिलीज करते हुए हेजिन से कहती है तो मुझे बताओ कि जनरल कहाँ पर है। उसकी ओरा को देखकर हेजिन भी काफी ज्यादा डर जाता है। हेजिन कह रहा होता आखिरकार मेरा मुंह अपने आप रिएक्ट क्यों कर रहा है। जैसे ही हेजिन जनरल के बारे में बताने लगता है तभी मास्टर पीछे से कहते हैं मैं यहाँ पर हूँ। मास्टर की आवाज सुनकर एम्परर और किंग की भी फट जाती है। मास्टर इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। मास्टर के गुस्से को देखकर किंग कहता है जनरल यहाँ पर आ गए हैं। तो लेडी भी कह रही होती है हे भगवान यह जनरल तो यहाँ पर सच में आ गया। फिर एम्परर मास्टर से कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमारे ऊपर पहला अटैक करोगे, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम तीनों को हरा सकते हो। मास्टर उससे कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर आप एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हो तो कई बार ऐसे भी समय आते हैं जब हम पीछे नहीं हट सकते। फिर मास्टर गुस्से से अपने ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहते हैं आखिरकार तूने मेरे डिसाइबल को छूने की हिम्मत की है, मुझे लगता है तुम इसके लिए प्रिपेयर हो गए। तो गाइस बस यहीं पर भी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।